राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। बरसाना जो कि राधा रानी की लीला स्थली है और हर कोई सनातनी भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण की लीला भूमि नंदगाम और बरसाना राधा रानी की दोनों बिल्कुल एक योगा तीर्थ हैं। लेकिन बरसाना की तमाम विशेषताएं इसके स्वरूप में और इसके पौराणिक वर्णन में छिपी हुई हैं। भगवान की द्वापरकालीन लीलाओं का स्मरण करने के लिए, दर्शन करने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इस ब्रजभूमि में आकर बसे। लेकिन वो जड़ देह में आए, यानी पर्वत स्वरूप बने। जो भगवान विष्णु हैं गोवर्धन में गिरिराज पर्वत बने हैं, भगवान शिव नंदगाम में नंदीश्वर पर्वत बने हैं और ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में द्वापर काल में रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के जैसे 4 सिर थे और उसी तरह से इस ब्रह्माचल पर्वत के भी 4 शिखर हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये पर्वत का शिखर खंड बिलासगढ़ के नाम से जाना जाता है और यहाँ ये बिलासगढ़ बिहारी जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और बिल्कुल मेरे पीछे आप देखेंगे, जहाँ मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, पीछे एक सफ़ेद मंदिर दिखाई दे रहा है जहाँ ऊपर पीले रंग का झंडा है। वो एक पर्वत शिखर है, चोटी है, वो मानगढ़ के नाम से है। और मेरे अब दाईं तरफ जो ये पीले रंग का मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि भरतपुर के जयपुर के महाराजा, राजस्थान के महाराजा ने बनवाया था। तो ये पर्वत की जो शिखर है ये दानगढ़ के नाम से है। और जहाँ विश्वविख्यात लाडली जी का, श्री जी का मंदिर है जो राधा रानी मंदिर के नाम से विख्यात है। ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं ये बृषभान भवन, कीर्ति मंदिर, श्री जी मंदिर, लाडली जी मंदिर, राधा रानी मंदिर के नाम से है। और इस पर्वत शिखर को भानुगढ़ कहते हैं। तो दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और भानुगढ़, ये 4 गढ़ हैं। शंकर जी के जो मस्तक है उनको उसी स्वरूप में बसा हुआ है। आज हम बात करेंगे बिलासगढ़ की। जैसा कि नाम से ही वर्णन है बिलास, तो राधा माधव ने, भगवान कृष्ण और राधा रानी ने यहाँ पर अपनी ऐसी अंतरंग लीलाएं की हैं। जो अष्ट सखियाँ उनके साथ यहाँ पर बिलास किया है, झूला झूले हैं। और सबसे सुंदर बरसाना की अगर हम बात करें तो राधा रानी का जो भवन है उसके दर्शन इसी जगह से सबसे सुंदर होते हैं। आप देख रहे हैं कितना रमणीय, मनमोहक, मन भावन दृश्य है। चारों तरफ पर्वत पे हरियाली छाई हुई है, बीच में पर्वत शिखर पे लाडली जी का मंदिर है। श्रद्धालु आते हैं तो यही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते, अपना मत्था टेकते हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त करते हैं। तो जब राधा रानी सखियों के साथ बिलासगढ़ पर ठाकुर जी के साथ यहाँ लीला करती थी तो इसी पर्वत के शिखर पर बैठकर अपने भवन को निहारती थी। भला ऐसा अगर हम आम जन की, सामान्य की बात करें तो हम लोग भी अपने घर को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने कितना सुंदर बनाया है। चाहे कैसा भी घर हो, मिट्टी का भी घर होता है, झोपड़पट्टी भी होती है, तो उस स्तर के लोगों को वो भी अच्छा लगता है। इसमें तो ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी का बृषभान भवन है, तो इसकी जो शोभा है वो बड़ी मनमोहक है। और आप एक बार फिर देखिए यहाँ से कितना सुंदर यहाँ से लगता है। और अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा जी से कहूँगा कि एक बार आपको ये चारों के दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं भानगढ़ पर राधा रानी का मंदिर। इससे जब घूमते हुए आप यहाँ आए तो पीले रंग का ये कुशल बिहारी जी का मंदिर है, जयपुर मंदिर के नाम से। ये दानगढ़ है, यहीं पर दान लीला होती थी। और इससे आगे घूमेंगे तो आप सामने ये पहुँचे, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मानगढ़ है, मान मंदिर, राधा रानी की मान लीला हुई है। और यहाँ से जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं ये जो प्राचीन छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है ये बिलासगढ़ है, बिलासगढ़ बिहारी जी का मंदिर है। राधा माधव के प्राचीन दर्शन हैं। और भादों पक्ष के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यहाँ राधाष्टमी के बाद जो बूढ़ी लीला होती है, 7 दिवसीय उत्सव है, उस दिन यहाँ इसी बिलासगढ़ पर रास होता है। और यहाँ बड़ी सुंदर लीलाओं का रसास्वादन भक्त लोग आगे करते हैं क्योंकि ये परंपरागत हजारों वर्ष प्राचीन लीला है। तो एक ऐसा विशिष्ट स्थान हमने दिखाया। हालांकि बरसाना में जो लोग आते हैं वो लाडली जी के मंदिर आते हैं, घेवरावन की परिक्रमा देते हैं, लेकिन जो बरसाना की ब्रह्माचल की परिक्रमा देते हैं तो इन चारों पर्वत शिखरों की परिक्रमा भी होती है ब्रह्माचल पर्वत की, जो पूरे पर्वत को ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं। और 4 अलग अलग शिखरों के नाम हैं। तो ये बिलासगढ़ के बारे में आज हमने आपको बताया। भक्त लोग बहुत से यहाँ पर आते हैं और बड़ा सुंदर उन्हें यहाँ आनंद आता है। साधु संत भी यहाँ रहकर अपनी साधना करते हैं। तो आइए उन संत महात्मा या भक्त लोग हैं क्या कहते हैं इस स्थान के बारे में, कैसा आनंद उन्हें होता है, आइए आप भी सुनिए।
देखिए कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं और सभी महिलाएं हैं और ये पहाड़ी पर है बिलासगढ़, काफ़ी ऊंचाई पर है, यहाँ पर चढ़ के पहुँचे। आइए इन्हीं से जानेंगे कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद। क्या नाम है आपका? अंशु, कहाँ से आई हैं? मेरठ। इस जगह पर आई हैं, क्या जानती है इसके बारे में? ये कृष्ण जी की यहाँ पे रास लीला, एक तरह से रोमांस वाली वो है, गोपी भाव है उनका। राधा जी और कृष्ण जी का गोपी भाव है। यहाँ पे बहुत आत्मिक शांति, दुनिया से दूर ऐसा अनुभव होता है यहाँ? दुनिया, हाँ। क्या नाम है आपका? रेखा, कहाँ से आई हैं? मेरठ से है। क्या कहोगे इस बिलासगढ़ के बारे में? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बिल्कुल ऐसा शांत। बरसाना आती रहती है? हाँ, आते हैं। और यहाँ बिलासगढ़ बिलासगढ़ पहली बार आए। कैसे पता चला कि यहाँ पर भी एक स्थान है, प्राचीन मंदिर है, रास मंडल है? वो हमें भाभी जी ने बताया क्या बताया, आप कैसा महसूस कर रही हो? कि यहाँ पे भगवान मतलब राधा रानी के साथ वो करते थे, रास लीला करते थे, तो वहाँ पर चलते हैं, तो हम पहली बार ही आए हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा सुषमा जी। अभी मेरठ से हाँ जी, साथ में आए हो सर? हाँ सब साथ में हैं। इस जगह पर आज कैसे आ गए? काफ़ी गर्मी है, पहाड़ी पर है, ऊपर है, और फिर यहाँ क्यों आए? क्या मिल रहा है यहाँ का? यहाँ पे अभी ना संतों के दर्शन देखे थे एक वीडियो पर हमने, उनकी भोजन प्रसादी, तो संतों के चरण रज लेने के लिए आए थे हम तो यहाँ, कि आज हम वहाँ चलेंगे। अभी हम कहाँ गए थे? रूपनगर होके आए थे, तो वहाँ भी संतों की वो चल रही थी, इसलिए आए थे। लेकिन ये बहुत डिवाइन एनर्जी है यहाँ पर, बिल्कुल फील होता है ऊपर, बिल्कुल अलग, क्या ही बोले, बस नो इस शब्द नहीं। हाँ। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो बता रहे हैं कि बरसाना बहुत सारे लोग आते हैं, राधा रानी की लीला भूमि है, स्थली है उनकी, लेकिन यहाँ उससे भी अलग है, जो उनका मंदिर से अलग, यहाँ पहाड़ पर बिलासगढ़ जो है ये एक अपने आप में एक ऐसी पौराणिक प्राचीन स्थली है। और जैसा मैंने बताया कि जिस जगह हम खड़े हैं रास मंडल, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये प्राचीन राधा रानी का झूला है, जो सावन भादों में इसी जगह झूला झूलते हैं, और ये हज़ारों वर्ष प्राचीन है। समय समय पर इसका रख रखाव जीर्णोद्धार होता है, अब इसको थोड़ा नया रूप दिया गया है, लेकिन स्थान वही प्राचीन है। और यहीं से राधा रानी झूला पर बैठ कर जब झूलती हैं तो अपने भवन को निहारती हैं। तो ऐसी रमणीय स्थली है, साधु संत यहाँ अपना साधना करते हैं राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो आपको भी यदि बरसाना आना हो तो बरसाना में जब गहबर बन की परिक्रमा शुरू करते हैं तो वही सांकरी खोर जगह है जहाँ राधा रानी से भगवान कृष्ण ने दूध दही का दान लिया था। उसके सांकरी खोर के बिल्कुल जो बाईं तरफ का पर्वत है वो बिलासगढ़ है, और बिलासगढ़ बिहारी जी के दर्शन है, बहुत प्राचीन द्वापरकालीन भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। तिलक पत्रकार के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।